हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा एमिनो एसिड। अगला है विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात का आयाम कितना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है कि परागण परिभाषित किया जाता है। तो परागण जो है एंथर से स्टिग्मा तक पराग के स्थानांतरण के रूप में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मृदा में नाइट्रेट अंश मिलाकर मृदा उर्वरता को बढ़ाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़द। अगला, निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन हानि होती है। तो इसका सही विकल्प होगा विटामिन ए, माफ कीजिएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न है कि हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में किसने मदद की। तो इसका सही उत्तर होगा फारस का शाह तहमास्प, ठीक है, मास्प। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम। अगला है दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगला प्रश्न है आपके बीच की कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कितने कार्बन कण मौजूद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, 6। अगला, शिमोगा जिला निम्नलिखित में से किस एक खनिज अयस्क के लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मैग्नीज। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा नहीं है। तो इसका सही विकल्प लगाइए फॉकलैंड जलधारा। अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि वसुंधरा नदी किस राज्य से होकर वंशधारा नदी किस राज्य से होकर बहती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केवल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अगला, भारत किसके आने से यहाँ मक्के की फसल आई। तो इसका सही उत्तर होगा भारत में किसके आने से मक्के की फसल आई। तो पुर्तगाली। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा दांडी यात्रा। अगला कि जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध थे। तो इसका सही विकल्प लगाइए कांग्रेस समाजवादी दल यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस यानी गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है। तो इसका सही उत्तर होगा मीथेन। अगला, निम्नलिखित में से किस में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है। तो इसका सही उत्तर होगा पुरुष। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे एक निश्चित कूट भाषा में नेवर स्पीक इल को एमएल अनहा लिखा जाता है, फैल इल ऑफ देन को ईडी पे एमएल लिखा जाता है, दे स्पीक ऑफ देन को ही इड ओएस लिखा जाता है। तो नोट सभी कूट शब्द को केवल 2 अक्षर वाले कूट शब्द है। दी गई कूट भाषा में दे फॉल के लिए संभावित कूट क्या होगा। आइए इसको कॉमन कर करके समझाते हैं। जैसे आपको हम यहाँ पे देखिए बताते हैं क्या, ये स्पीक जो है, ये वाला स्पीक वाला पार्ट है, इसको सर्किल से ही डिनोट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको सर्किल से ही स्पीक जहां जहां पे आपको दिख रहा है ना, हा हा से कर दीजिए। यहाँ पे स्पीक, यहाँ पे स्पीक, तो यहाँ भी दोनों जगह हा हा है, तो हा हा को स्पीक से कर दिए, ठीक है। अब कॉपी पे लिख लीजिए हा हा स्पीक और हा, ठीक है। अब चलिए अगले स्टेप पे ऑब्देन को करने के लिए। तो यहाँ पे ऑब्देन है, यहाँ पे भी ऑब्देन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्टेन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ईडी, क्या हो जाएगा, यहाँ भी ईडी है और यहाँ भी बीच में ईडी है, ठीक है। अब बचा कौन, फॉल। तो फॉल के लिए क्या होगा, एमएल होगा, क्या होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, इल के लिए क्या हो जाएगा, इल के लिए होगा एमएल। और यहाँ भी कहाँ है, इल एक जगह और है, 2 जगह है ना इल कितने जगह पे है, 2 जगह पे इल था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इल है और यहाँ पे इल है, तो इल के लिए क्या हो जाएगा, इल के लिए हो जाएगा एमएल,
क्या हो जाएगा, इल इल के लिए एमएल एमएल हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्देन के लिए क्या बोले थे, यहाँ पे ऑब्देन, यहाँ पे ऑब्देन के लिए क्या बोले थे हम, ऑब्देन के लिए बोले थे ईडी ईडी, क्या बोले थे, यहाँ भी ईडी है और यहाँ भी ईडी है, ठीक है। चलिए अब स्पीक के लिए तो पहले ही बता चुके हैं हा, स्पीक के लिए क्या बताए थे, हा, ठीक है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि दे फॉल का क्या होगा, तो दे के लिए क्या हो जाएगा, इसमें बचा क्या है, यहाँ पे ओएस बचा क्या है, यहाँ पे ओएस, तो ओएस हो गया दे के लिए, ओएस किसके लिए हो गया, दे के लिए हो गया। और फॉल के लिए क्या बच रहा है इसमें, पे, तो यहाँ पे फॉल के लिए क्या हो जाएगा, पे, यानी कि ओएस पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पे ओएस लिखिए या फिर ओएस पे, यानी कि पे ओएस इसका सही उत्तर होगा, पे ओएस, विकल्प दो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाने वाला वाद्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारंगी। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है, तो इसका सही उत्तर होगा एडमिरल। अगला, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो ये 21 जून को होता है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्बस किस मेघ को दर्शाता है, निम्स जो है, निम्स ये वर्षा मेघ को। अगला, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या, द गोल्डन वर्ड। देखिए सरोजिनी नायडू की जो प्रमुख पुस्तक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, द वर्ड ऑफ टाइम है, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ है, डेथ एंड स्प्रिंग है, द गिफ्ट ऑफ इंडिया सहित द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग, ये सभी, ठीक है। द गोल्डन वर्ड जो है ब्रदर ग्रिम फेयरी टेल नंबर 57, राजा के 3 पुत्र द्वारा सुनहरे पक्षी की खोज से संबंधित एक काल्पनिक लोक कथा है, ठीक है। द गोल्डन बर्ड जो है, द गोल्डन बर्ड, ये ब्रदर ग्रिम्स फेरी द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है यहाँ पे हमसे मिस्टेक तो नहीं ना हो रहा, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है, तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न पे चलते हैं, पूछा है आपसे कि तुलुब के राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो तुलुब के राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, किसने की थी, वीर नरसिंह। अगला, एक परावर्तक सतह के एक ध्वनि के गूंज सुनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो इसका सही उत्तर लगा दीजिएगा क्या आप लोग, BY20, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे हैं कि एक कुकी उपयोगकर्ताओं की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। अगला प्रश्न है कि कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है, कजाइल कुम रेगिस्तान जो है ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि निम्न में से किस मंत्रालय में हाल ही में ईपीएस और इंफ्राकॉन सुविधा की शुरुआत की है, तो इसका सही उत्तर लगाइए सड़क परिवहन मंत्रालय। अगला है कि थटटेकड पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे केरल। अगले प्रश्न पे चलिए, पूछा है कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है या है, तो यहाँ पे दो कथन दिया, वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। दूसरा कह रहे कि वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि बताते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य की विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, न कि 1/4, ठीक है। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हो। जिस प्रकार अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है, उसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यपाल को एंग्लो इंडियन समुदाय के एक व्यक्ति को राज्य की विधानसभा में मनोनीत करने का अधिकार है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, पूछा आपसे कि हीलियम गैस से भरे एक बंद बेलनाकार नालिका से होकर प्रकाश गुजरती है, यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, पहले बढ़ेगी और फिर घट जाएगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा सगुण किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा का अस्वीकृति। अगला, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे
टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। अगला है, निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? प्लेग के उपचार में स्ट्रेप्टोमाइसिन का। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा 12वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो इसका सही विकल्प लगाइए दम्मा। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एम फेराडे। क्या हो जाएगा? माइकल फेराडे। अगला प्रश्न है कि बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे क्या? सोडर यानी सोल्डर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने पूरा योजना का सुझाव दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनमोहन सिंह। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रुपए की परिवर्तनीयता के संदर्भ में सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह चालू और पूंजी लेखा दोनों पर परिवर्तनीय है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? तो इसका सही उत्तर होगा संयोजक तार। अगला, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा माइकल फेराडे। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? तो मकड़ी में श्वसन अंग जो है बुक लंग्स। अगला, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विज्ञान में कैथ लैब होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्डियोलॉजी विभाग। अगला प्रश्न है कि ताप या ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? तो इसका सही विकल्प लगाइए एंटीपायरेटिक्स। अगला है कि डीनेचर्ड यानी कि विकृतीकृत अल्कोहल क्या होता है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? आइए इधर देखते हैं, विकल्प 3 होगा इसका, एथेनॉल प्लस मिथेनॉल। अगला है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका सही विकल्प लगाइए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चींटियों को अध्ययन को मिमिकोलॉजी कहते हैं, विकल्प 1। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि इनमें से किस राष्ट्रपति ने 2 कालावधि तक भारत की सेवा की? तो इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि हास्य गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। कल के सेशन में आश्रो गैस के बारे में बताए थे। अगला प्रश्न है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? बिहार का अद्वितीय त्यौहार जो है ये छठ पूजा है। क्या है? छठ पूजा। ठीक है, विकल्प 4 आने वाली है। अगला है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर यह क्या हो जाएगा? मानव अधिकारों के संरक्षण। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्फ। अगला, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। अगला, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय उस क्षेत्र के बाहर स्थित है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुक ए बाबरी तुर्की में। अगला, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी रायगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा कैनिंग। अगला, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है आपके बीच कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो इसका सही उत्तर होगा स्टुटगार्ट। ठीक है, प्रथम तिरंगा झंडा 22 अगस्त 1907 को मैडम कामा द्वारा स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया गया था। अगला, पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में जो है ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लोकनायक। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि 6 व्यक्ति DEKLS और T में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। E केवल 2 व्यक्ति से लंबा है। E जो है केवल 2 व्यक्ति से लंबा है, यानी कि E के नीचे 2 व्यक्ति आएंगे। कितने आएंगे? 2 व्यक्ति, और E जो है ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये केवल 2 व्यक्ति से लंबा है। अब आगे चलिए, कह रहा है यहाँ पे कि T E से लंबा है। T किससे लंबा है? E से लंबा है, तो T को ऊपर डाल दीजिए, कोई दिक्कत है? अब आगे चलिए, कह रहा है कि किंतु D से छोटा है। किससे छोटा है? D से छोटा है, तो चलिए D और ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए, न तो D और न ही K सबसे लंबा है, न तो D और न ही K सबसे लंबा है। चलिए ये बात अभी गौण रखते हैं। अगला, S T से छोटा है। S किससे छोटा है? T से छोटा है S, तो S तो भाई साहब नीचे आ जाएंगे E के पास, E से भी नीचे आएगा। ठीक है, अब आगे चलिए, किंतु सबसे छोटा नहीं, उनमें से
उनमें से कितने व्यक्ति एल से लंबे है, कितने व्यक्ति एल से लंबे हैं, तो इट मीन्स कि एल सबसे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, और के सबसे नीचे आ जाएगा, है ना, के सबसे लंबा, ना ही डी और ना ही के सबसे लंबा है, तो के सबसे नीचे आएगा। क्यों के सबसे नीचे है? क्योंकि एस टी से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, टी ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। अब देखिए, ना ही डी और ना ही के सबसे लंबा है, तो एल सबसे लंबा मान लेते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछा है कि कितने व्यक्ति एल से लंबा है, तो एल से यहाँ पे 0 हो जाएगा, विकल्प 4 लगा दीजिए। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे लंदन। क्या हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे डिगबोई असम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए लेह। क्या हो जाएगा? लेह। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि सुल्तानपुर वर्ड अभयारण्य स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो गुड़गांव में। अगला, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा। क्या हो जाएगा? कृष्णा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे कितना? 6764 वर्ग मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो पूर्वी भाग में पूछा है तो कटिहार। क्या हो जाएगा? सबसे पूर्वी भाग में कटिहार हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा? अगर ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर किशनगंज रहता तो वो होता, लेकिन किशनगंज नहीं है, कटिहार है, तो कटिहार ही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके बीच कि दो घनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इन दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए L बराबर 8 + 8, तो कितना हो गया आपका 16, ठीक है। अब यहाँ पे B बराबर आपका 8 हो गया, H बराबर आपका क्या हो गया 8, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? L × L + LB + BH + LH, क्या होता है? + LH होता है। अब इस वाले पे पुट आउट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या रख लीजिएगा आप? 2 × 16 × 8 और + 8 × 8 प्लस क्या हो जाएगा 16 × 8, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको मिलेंगे 2 × 320 और बराबर हो जाएगा 640, ठीक है। तो 640 कहाँ पे है? विकल्प 2 में, तो विकल्प 2 इसका प्रंशत उत्तर होगा। अगला, ब्याज भुगतान एक मद है, तो ब्याज भुगतान राजस्व का व्यय है। अगला प्रश्न पे चलते करें कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, ये कहलाती है गर्म मुद्रा, हॉट मनी। अगला, आर्यन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, तो ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि शिशु मृत्यु दर क्या है, तो शिशु मृत्यु दर जो है ये हर 1000 जीवित जन्मे में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। अगला प्रश्न है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, तो पागल पंथ की जो स्थापना है ये करम शाह द्वारा किया गया था। अगला, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि भारत और मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1835, 1867, 1878 और 1908, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, तो इसका सही उत्तर होगा ए जो है किससे 8, यानी 8 बी लिख देते हैं। संख्या ए जो है संख्या बी से 8 गुनी है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 भी लिख देते हैं। अब प्रतिशत बराबर निकालिएगा तो 8b - b और बटा 8b और गुणे 100, यही होगा ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7b और बटा का 8b और गुना हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 700 बटा 8 काटिएगा तो 87.5 आ जाएंगे, ठीक है। ये 700 बटा 8 कीजिएगा तो 87.5 आएगा, जो विकल्प 1 में निहित है। अगला प्रश्न है आपके समझ की कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी।
चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया। तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे मौलाना हसरत मोहानी। अगला प्रश्न पे चलिए कह रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। किसके कब किया था ये पूछा है आपसे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 के दशक में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। अगला किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छपरा। अगला कितने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। यहाँ पे कितने नहीं होना चाहिए, किसने होना चाहिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए कह निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भू स्तर का लोकतंत्र प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है कि डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आर्थर कॉर्नवर्ग। अगला प्रश्न पे चलिए कह रहा है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे। तो इसका सही विकल्प होगा कॉपरनिकस। अगला प्रश्न पे चलते हैं कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। अगला एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, कितना परिमाप होता है। तो 5 से 6 लीटर होता है। अगला प्रश्न पे चलिए कह रहे हैं यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ग्लाइकोजेन के रूप में। अगला जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है सहभागिता। अगला प्रश्न पे चलिए पूछा है कि रेचल 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 10,000 रुपए उधार लेती है। वह 1 वर्ष बाद 3,000 रुपए का, 2 वर्ष बाद 2,800 रुपए का और 3 वर्ष बाद शेष धनराशि का भुगतान कर देती है। यदि ब्याज ह्रासमान शेष पर प्रभारित किया गया था तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया। तो यहाँ पे हम आप करिए प्रथम वर्ष में ब्याज तो कितना हो जाएगा 10,000। यहाँ पे 10,000 गुणे कर दीजिए आप 10 और गुणे 1 बटा कर दीजिए 100 तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो यहाँ आपका आया कितना 1,000। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,000 प्लस 1,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये होना चाहिए था कितना 1,000 और 1,000 और 10,000 करेंगे ना तभी तो 11,000 होगा। ये 11,000 होगा तभी तो, है ना। अब चलिए यहाँ पे अगले स्टेप पे करते हैं। अगले स्टेप पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे कितना 11,000 में से घटा लेंगे किसको, 11,000 में से घटा लेंगे हम 3,000 को। तो मिलेगा कितना हमें 8,000 रुपए दूसरे वर्ष में। अब यहाँ से ब्याज बराबर निकाल ले तो 8,000 गुणे 10 और गुणे 1 बटा 100 होगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कराइएगा तो यहाँ आपका 800 रुपए आ जाएंगे। मिश्र धन 8,000 में फिर कर दीजिए 800 को ऐड तो पूरे हो जाएंगे आपका 8,800। फिर आप 8,800 में से घटा लीजिए किसको 2,800 को। तो कितना मिल गया आपके पास 6,000 मिल गया। ठीक है, अब ये 6,000 और प्लस 6,000 और गुना कर दीजिए 10 से और गुना 1 और बटा 100। इसको काट पीट में चाहिए अंततः आपको 6,600 रुपये मिलेंगे। अगले प्रश्न पे चलिए पूछा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पूर्णाधिकार अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने ही फैसले पर पूर्ण विचार और सुधार का अधिकार नहीं है। अपने ही फैसले पर पूर्ण विचार और सुधार का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 100 प्रश्न में आप लोगों का क्या स्कोर रहा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अपने चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे और ऐसा ही शानदार सेशन पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सेशन को दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करके जाइएगा
तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए अपने साथ जुड़े रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।